हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और मैं आज आपका स्वागत करता हूं स्टॉक बॉक्स के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफओएमसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में, क्यों इससे पूरी दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स हिल जाते हैं। और सिर्फ स्टॉक मार्केट्स नहीं, कमोडिटी मार्केट्स, फॉरेन करेंसी मार्केट्स, सारे मार्केट्स में इसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जब भी ये कुछ अनाउंसमेंट्स करता है। और पिछले 2 सालों में देखा गया है कि ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका भी हम आपको रीज़न बताएंगे इसी वीडियो में। अब एफओएमसी होता क्या है? एफओएमसी का फुल फॉर्म है फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। यूएस का फेडरल रिजर्व है, ये उसी का एक ब्रांच है। अब जिन लोगों को फेडरल रिजर्व ना पता हो, मैं बताऊं, जैसे इंडिया में आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएस में फेडरल रिजर्व है, उसी का एक ब्रांच है एफओएमसी, जिसकी 8 मीटिंग्स होती हैं एक साल में। मतलब 8 अनाउंसमेंट्स आते हैं। इस मीटिंग में करते क्या होंगे? इस मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट्स, ये इन्हें बढ़ाने हैं, इन्हें गिराने हैं, और आउटलुक उनका क्या है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गिर रही है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, रिसेशन आ रहा है, स्टैग्फ्लेशन आ रहा है, या इन्फ्लेशन को किस तरीके से वो टैकल करे। ये इनकी जॉब ड्यूटीज है, ये इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप एक तरीके से कह सकते हैं अगर आप सम अप करना चाहते हैं। तो फेडरल रिजर्व पिछले 2 सालों से अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाए जा रहा है। तो ब्याज दर कोविड के वक्त 0 के करीब कर दिया गया था, जो अब अच्छा खासा वहां से बढ़ चुका है। तो इसका रीजन क्या था? महंगाई। अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसका एक कारण यूएस में बताया जा रहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर, और तब आप नेचुरल गैस के भी प्राइस देख रहे थे किस तरीके से 2 गुना 3 गुना हो गए थे। तो ये भी कुछ रीजंस थे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे रीजंस थे जहां फेडरल रिजर्व की गलती बताई जा रही थी कि ये उन्हीं की गलती है। जैसे कि उन्होंने कोविड के टाइम पे जो एक तरीके से कहते हैं अंधा पैसा छापा है, बिल्कुल बिना सोचे समझे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लो क्रिएट कर दिया मनी का। अब होता क्या है इससे? इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्च किया और महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक बार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसे अब कंट्रोल करने के लिए 2 साल से लगातार ब्याज दर बढ़ानी पड़ रही है। इससे स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों पड़ता है, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम अब डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट में कैसे फ़र्क पड़ता है? स्टॉक मार्केट में आप जो पैसा लगाते हैं उसी से कंपनी के शेयर प्राइस खरीदते हैं और कंपनी के स्टॉक प्राइजेस इससे बढ़ते हैं। कंपनीज को भी क्या होता है, सारा काम कंपनीज लोन पर करती है, तो ब्याज दर अगर बढ़ जाए तो उन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर प्रॉफिट कम होगा उस कंपनी का, और ऐसा हो आउटलुक कि अगले 2 साल तक ब्याज दर बढ़ते ही रहेंगे, तो अगले 2 साल तक उस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका आउटलुक बहुत खराब हो जाएगा। इसकी वजह से कंपनीज के प्राइस जो है, स्टॉक प्राइजेस, ये नीचे गिरने लगते हैं जब भी ऐसा आउटलुक आए कि ब्याज दर आगे बहुत बढ़ने वाला है। और इसी का आप उल्टा सोचिए, अगर ब्याज दर बहुत गिरने वाला है तो इकोनॉमी में यूजुअली ये बूस्ट करता है इकोनॉमी को, और जिसकी वजह से कंपनी के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो ऐसा ही इंडिया में और पूरी दुनिया में इसके इफेक्ट को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे अमेरिकी इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं, और अगर मार्केट में सस्ते दाम पर, सस्ते ब्याज पर पैसा मिल रहा हो तो ये पैसा उठाते हैं और हमारे स्टॉक मार्केट्स में भी लगाते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि उन्हें कम रिटर्न पर ही उनका कॉस्ट जो है वो निकल जाता है, जो उनका इंटरेस्ट पेमेंट है। इसके अलावा जब ब्याज दर घट जाता है तो इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, जो फिक्स रिटर्न है। तो जब बॉन्ड से वो पैसा हटाएंगे तो कहाँ आएगा वो? इक्विटी मार्केट्स में। तो इक्विटी मार्केट्स को और ज़्यादा फायदा होता है जब बॉन्ड मार्केट से इंटरेस्ट कम होता है इन्वेस्टर्स का। तो इसी तरीके से अब आपको ये देखना है कि इफेक्ट आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट्स नीचे जाते हैं यूजुअली, और अगर नीचे जाए तो मार्केट्स ऊपर जाते हैं शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें। लेकिन इसके अलावा अगर वॉलेटिलिटी आनी हो, आपको पता नहीं है क्या होना है, जैसे आज है, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। अब चाहे तो अपने पोर्टफोलियो को कमोडिटी से हेज करें। कमोडिटी से कैसे? गोल्ड या सिल्वर से। आप ये देखेंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट से इंटरेस्ट खत्म होता है या स्टॉक मार्केट से डर लगने लगता है इन्वेस्टर्स को, वो पूरा पैसा उठा के कहाँ डालते हैं? गोल्ड या सिल्वर में। इसी तरीके से अगर आप देखें, स्टॉक मार्केट अगर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है इन्वेस्टर्स को, तो वो पैसा गोल्ड और सिल्वर से निकालते हैं और स्टॉक मार्केट में डालते हैं। तो इस वॉलेटिलिटी में आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर नहीं पता कि फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है, तो आप गोल्ड के डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आप हेज कर सकते हैं। तो आपको कॉल ऑप्शंस देखना है जो थोड़ी डीप है, आउट ऑफ द मनी है, जो आपको सस्ते मिले। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी। तो आप मान के चलिए कि आपका पूरा प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। इस तरीके से आप हेज कर सकते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे जाए तो उस वक्त गोल्ड ऊपर जा सकता है। दूसरा सिनारियो जो है
वो आप सिंपल इक्विटी के थ्रू कर सकते हैं। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को देखें, उनके डीप इन द मनी या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को देखें, अगर आपको लगता है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे पहला फायदा कि बहुत सस्ते होंगे अगर डीप आउट ऑफ द मनी होंगे, और इनका रिटर्न भी एब्सोल्यूट टर्म में अगर आप देखें परसेंटेज टर्म्स में बहुत अच्छा होगा अगर वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम आती है किसी भी साइड, चाहे ऊपर के साइड या नीचे के साइड। तो आपको देखना है आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप एक पुट ऑप्शन जरूर बाय करें, थोड़ा आउट ऑफ द मनी रखें। और अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है इक्विटी मार्केट शायद यहीं रह जाए, गोल्ड और कमोडिटी में कुछ बढ़िया मूवमेंट आ सकता है, तो आप गोल्ड के भी आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट के थ्रू हेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। कुछ अगर आपका फीडबैक हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।